जंगल में बरगद के पेड़ पर तोता और तोती का एक जोड़ा रहता था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक दिन हरियाली तोती ने 3 अंडे दिए। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद हरियाली। आज पहली बार तुमने 3 अंडे दिए हैं। ये सच में बहुत खुशी की बात है। हाँ मीठू जी, हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। यही सोचकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। ये क्षण हमारे जीवन का सबसे अनमोल पल होगा। कुछ दूर गौरी कवि बैठी यह सब देख रही थी। मुझे भी यह सोचकर बहुत आनंद आ रहा है कि मैं इन तीनों अंडों को खाऊंगी। सच में मुझे बहुत मजा आएगा। यह मेरे लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगा। तभी रानू चिड़िया तोते के पास आती है। अरे वाह हरियाली, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब है कि मैं मौसी बनने वाली हूँ। यह तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ नानू बहन, तुम जल्दी ही मौसी बनने वाली हो। मीठू भैया, मैंने घने जंगलों में एक अमरूद का पेड़ देखा है। उस पर बहुत सारे पके पके मीठे अमरूद लगे हैं। सोचा कि तुम दोनों को भी यह खुशखबरी दे दूं। क्या कहा? मीठे अमरूद, वे तो हम दोनों के बहुत ही पसंदीदा फल हैं। चलो चिड़िया, हम दोनों तुम्हारे साथ चलते हैं। वे दोनों अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर रानू चिड़िया के साथ चले जाते हैं। तभी गौरी कवि अपने मुंह में पानी लिए हुए उनके घोंसले के पास पहुंचती है। हम दोनों माँ बाप बनेंगे, यह बहुत खुशी की बात है। और हाँ, मैं मौसी बनूंगी, यह भी बहुत ही खुशी की बात है। बड़े आए माँ बाप और मौसी बनने वाले। लेकिन मैं तो अभी इन अंडों को खाकर इनके सारे सपनों को चकनाचूर करने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कवि ने एक एक करके सारे अंडों को खा लिया। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट अंडे थे। आज तक न जाने कितने अंडे खाए हैं, लेकिन इस तोती के अंडों में तो एक अलग ही स्वाद था। थोड़ी देर बाद मीठू तोता और हरियाली तोती अपने घोंसले में लौटते हैं, मगर वे अपने घोंसले को खाली पाते हैं। मीठू जी, मेरे अंडे कहाँ गए? हरियाली घबराते हुए पूछती है। मीठू जी, मेरे अंडे कहाँ गए? हरियाली घबराते हुए पूछती है। हरियाली, ऐसा लगता है कि किसी दुष्ट पक्षी ने हमारे अंडे खा लिए हैं। यह तो बहुत ही दुखद बात है। हरियाली तोती रोने लगती है और मीठू तोता भी बहुत उदास हो जाता है। दूसरी ओर गौरी कवि आज बहुत ही खुश थी। पूरी रात मीठू तोता और हरियाली तोती को नींद नहीं आई। अगली सुबह हो जाती है। चलो हरियाली, कुछ भोजन ढूंढने चलते हैं। उसके बाद तुम फिर से अंडे दे सकती हो। ऐसे कब तक तुम उदास रहोगी? मीठू जी, अगर मैंने फिर से अंडे दिए और कोई उन्हें खा गया तो मैं खुद को कैसे संभालूंगी? मुझे ये सोचकर बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर मीठू तोता कुछ सोचने लगता है। फिर वह पास की नदी से अंडों जैसे दिखने वाले कुछ पत्थर उठा लाता है और उन पत्थरों को घोंसले में रख देता है। हरियाली, ये पत्थर अंडों जैसे हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है। ठीक है मीठू जी, देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगते हैं। उसी समय गौरी कवि भी अपनी नींद से जागती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मगर यहाँ तो कोई नहीं जिसे मैं गुड मॉर्निंग कहूँ। गौरी कवि अपने घोंसले से बाहर आती है। तभी उसकी नजर सामने पड़े 2 अंडों पर पड़ती है। यह देखकर उसका मुंह खुशी से खिल उठता है। वह जल्दी जल्दी मीठू तोते के घोंसले के पास पहुंचती है। आज तो ये दोनों सुबह सुबह मेरे लिए अंडे छोड़कर ही चले गए। कितनी चिंता है इन्हें मेरी। जैसे ही गौरी कवि अपनी चोंच से पत्थरों को मारती है, उसकी चोंच टूट जाती है। अरे बाप रे, यह तो पत्थर हैं। वे मोटी चोंच वाले तो बहुत होशियार निकले। मगर कोई बात नहीं, अगली बार मैं अधिक सतर्क रहूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वापस अपने घोंसले में चली जाती है। मीठू जी, यह तो गौरी कवि निकली। भला अब हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? मुझे तो लगता है कि हमें माँ बाप बनने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। हरियाली, अगर कोई हमसे ज्यादा ताकतवर और दुष्ट है तो क्या हम हार मान लेंगे? नहीं, हमें कोई उपाय निकालना होगा। फिर मीठू तोता कुछ सोचता है। फिर वे दोनों चील के पास जाते हैं। चील, आपकी जान को खतरा है। अरे मीठू, ये तुम क्या कह रहे हो?
भला मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? एक कवि बहुत खतरनाक है। अब तक उसने न जाने कितने ही पक्षियों को मार डाला है। मैंने सुना है कि वह कह रही थी कि चील तो केवल नाम की शेरनी है, और उसने यह भी कहा कि वह जल्द ही चील की गुफा में घुसकर उसे मार देगी। क्या वह काली कौवी ऐसा कह रही थी? ठीक है, मीठू, जाओ उसे ले आओ। मैं गुफा के अंदर ही उसका इंतजार करूंगी। आज देख ही लेते हैं कि कौन किसको मारता है। ठीक है चील, मैं कल उसे यहां ले आऊंगा। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। मीठू जी, आपने चील से झूठ क्यों बोला? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हरियाली, उसकी नीयत ही उसकी कमजोरी है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाले हैं। जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। इसके बाद मीठू तोता हरियाली तोती को कुछ समझाता है। फिर वे दोनों अपने घोंसले में लौट आते हैं। आज रात मैं सोने वाली नहीं हूँ। सुबह जब यह अंडे देंगे तो मैं इनके अंडे खाकर ही दम लूंगी। सारी रात गोरी कवि उन दोनों पर नजर रखती है। अगली सुबह हरियाली तोती मीठू तोते से कहती है, मीठू जी उठिए, मुझे अंडे देने हैं। हरियाली, उठ रहा हूं, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कहा इसने कि अंडे देने जाना है? मीठू जी, वैसे आपका आइडिया बहुत अच्छा था कि अंडों को घोंसले में नहीं बल्कि गुफा में देना चाहिए। अभी तक उस गुफा के अंदर हमारे 9 अंडे जमा हो चुके हैं और अभी मैं 2 और देकर आऊंगी। ओहो, अब तो इन दोनों ने गुफा के अंदर अंडे देना शुरू कर दिया है। 9 अंडों का सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आज तो समझो मेरी पार्टी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी गुफा के अंदर जाते हैं तो गोरिका बीबी उनके पीछे पीछे जाती है। अरे गुफा में तो बहुत अंधेरा, कहाँ ढूंढूं मैं अंडों को? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आज तो जी भरकर खाऊंगी अंडे। गोरी कवि की आवाज सुनकर चील वहां आ जाती है। चील को अपने सामने देखकर गौरी कवि की तो हवा निकल जाती है। दोस्तों, आगे देखने से पहले अगर आप लोग अपने पापा से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा जो अपने पापा से प्यार करता है। ओ, तो काली कौवी, अब तुम मुझे खाओगी, वो भी जी भर कर आओ। काली कौवी, मैं तुम्हारी पार्टी करवाती हूँ। अरे चील, मैं आपको भला कैसे खा सकती हूँ? फिर चील गोरी कवि पर हमला कर देती है। यह देखकर हरियाली तोती और मिट्ठू तोता बहुत खुश हुए। वह दोनों अपने घोंसले पर वापस पहुंचे। कुछ दिनों बाद हरियाली तोती ने 3 अंडे दिए। मीठू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि दिमाग से सोचकर चतुराई से काम लिया जाए। इस तरह बड़ी से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है।